इस देश में बहुत ऐसे मिसाल हैं कि एक आरोप लगने के बाद तुरंत प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, देश के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार में भी मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, अभी भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ एक गंभीर एक संगीन आरोप एक पीड़िता ने लगाई है। आप बीती चीजें जाकर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। काश अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई दूसरे दल का नेता होता तो गोदी सेठ के लोग देश भर में जीना हराम कर देते, नारी सशक्तिकरण का लंबा लंबा बखान करते, नारी शक्ति की पूजा करते, एक ट्रेंड चलता, महिलाओं की टोलियां निकलती जो भाजपा संपोषित होते और आकर करके कोहराम मचाते और मीडिया उसी को दिखाती देश में। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा आरोप के बाबत भी जिस तरह पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, आखिरकार अंतिम दहलीज पर जाकर के सुप्रीम न्यायालय ने अपना सुप्रीम आदेश पारित कर दिया। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, हाथरस में हुआ, सब लोगों ने देखा। भाजपा शासित राज्यों में किस तरह से दरिंदगी भरी कहानियां खुलकर के आए वीडियो के साथ, कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। आज भाजपा के नेता जिसमें संलिप्तता खुलकर के सामने आई है, चुप्पी साधे है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लोग। घड़ियाली आंसू बहाने से अपराध कभी कम नहीं होते। अपराध का बोध उन लोगों को जरूर होना चाहिए जो लोग अपराध की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। मान लीजिए कि कल हम पर आरोप लग जाए कि हमने किसी का बलात्कार किया है और उसके बाद पुलिस आएगी और बिना पूछे हमको उठा करके ले जाएगी, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भागलपुर से सांसद, उद्योग मंत्री पिछले सरकार में शहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ अब आप जाइए, अगर आप बेकसूर रहेंगे तो अपने आप छूट जाइएगा, काहे टेंशन ले रहे। अब उन पर FIR का केस चलेगा। कानून ये भी कहता है कि अगर लड़की बोल दे कि हमारे साथ किसी ने बदतमीजी की हो तो ईव टीजिंग का रिपोर्ट लिखा जाता है, बलात्कार का भी रिपोर्ट लिखा जाता है, कभी कभी पॉक्सो भी लग जाता है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं। बीजेपी RJD का कोई विधायक रहता तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाता है क्या? इस देश में बहुत ऐसे मिसाल हैं कि एक आरोप लगने के बाद तुरंत प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, देश के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार में भी मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, अभी भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ एक गंभीर एक संगीन आरोप एक पीड़िता ने लगाई है। आप बीती चीजें जाकर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए और नीचे से आप बेकसूर होकर के आइए। काश अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई दूसरे दल का नेता होता तो गोदी सेठ के लोग देश भर में जीना हराम कर देते, नारी सशक्तिकरण का लंबा लंबा बखान करते, नारी शक्ति की पूजा करते, एक ट्रेंड चलता, महिलाओं की टोलियां निकलती जो भाजपा संपोषित होते और आकर करके कोहराम मचाते और मीडिया उसी को दिखाती देश में। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा आरोप के बाबत भी जिस तरह पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, आखिरकार अंतिम दहलीज पर जाकर के सुप्रीम न्यायालय ने अपना सुप्रीम आदेश पारित कर दिया। अब तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन इतना विलंब क्यों? दूसरा अगर होता तो इतना उसको छूट मिलती क्या? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, हाथरस में हुआ, सब लोगों ने देखा। भाजपा शासित राज्यों में किस तरह से दरिंदगी भरी कहानियां खुलकर के आए वीडियो के साथ, कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। आज भाजपा के नेता जिसमें संलिप्तता खुलकर के सामने आई है,
चुप्पी साधे है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लोग। घड़ियाली आंसू बहाने से अपराध कभी कम नहीं होते। अपराध का बोध उन लोगों को जरूर होना चाहिए जो लोग अपराध की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। न्यायालय को अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेट करती है, जो प्राथमिकी दर्ज करती है, उसको गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। एक सवाल है हमारा कि क्या अगर कोई आरजेडी का मुस्लिम नेता रहता तो अब तक क्या स्थिति रहती, हम ये जानना चाहते हैं। आरजेडी के मुस्लिम नेता पर आरोप लगता है तो मौलवी को उठा करके पूरा नेशनल चैनल यहाँ खबर, एक भी आपने देखा कोई नेशनल चैनल आया है पूछने के लिए इस सवाल पर? एक भी नेशनल चैनलों के हरकत देख रहे हैं? रामचरितमानस के एक चौपाई पर देख रहे हैं किस तरह से वृत्तिधारी लोग पूरे देश भर में लामबंद हो गए। लेकिन भगवान राम के बारे में रम कह दिया, विष्णु के बारे में भिस्की कह दिया, माता जानकी को डार्लिंग कह दिया, नरेश अग्रवाल बीजेपी के नेता, कुछ नहीं हुआ। लेकिन खाली एक छंद चौपाई के सवाल पर सवाल खड़ा हुआ, जहां मानव मूल विखंडित होता दिख रहा था, तो उस समय सारे के सारे वृत्तिधारी लगता वृत्ति ये मर जाएगा। अकबर के समकालीन रचनाकारों ने जो रचना की है उसमें अगर कहीं मानव मूल विखंडित होता दिखता है तो इन परिस्थितियों में तो स्वाभाविक तौर पर अपेक्षित हो जाता है कोई चीजें, लेकिन उसका हल होनी चाहिए, उसकी एक बात होनी चाहिए। लेकिन कोहराम जो मचा है ये काबिले तारीफ है, देख सकते हैं किस तरह से। ये श्रद्धा का कोहराम नहीं है, ये वृत्ति मारे जाने का, उनके प्रति श्रद्धा कम होने का, किनके प्रति, जो वृत्तिधारी हैं, वो सवाल है। उन सवालों से आहत है लोग। भगवान राम पर हुई टिप्पणी तक कहाँ कोई कुछ बोला, देखे नहीं भाजपा के लोग चुप्पी साध गए। इसलिए जो आरोप लगा है भाजपा नेता पर, अगर ये कोई राजद का होता, राजद का मुस्लिम नेता का होता, तो न जाने आज क्या क्या शब्दों से नवाजा जाता। कहता तुष्टिकरण की राजनीति करती है, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों की सरकार चलाती है। उनका तो प्रेम भी लव जिहाद नहीं है, बाकी अगर कोई आम आदमी कर ले तो लव जिहाद। भाजपा नेता का प्रेम लव जिहाद नहीं है, चाहे वो जिससे कर ले और जिससे कर लिए हो और जिससे करके रखे हुए हो, वो लव जिहाद की श्रेणी में नहीं आता। लव जिहाद तो आम लोगों का है, जो कोई दलित का बेटा है ना, कोई मुसहर का बेटा है, आदिवासी है, गरीब है, पिछड़ा है, कोयरी है, कुर्मी है, जादव है, नोनिया है, धुनिया है, कानू है, कुम्हार है, निषाद है, बिलदार है, नोनिया है, ये सब लोगों के लिए है। चलिए, तो ये भी आपसे सवाल है कि क्या अगर आप पर आरोप लगता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाइएगा एक रेप केस से बचने के लिए? सरकार है, कुछ भी होती है। गृह मंत्रालय लालू जी के खिलाफ एक और केस निकाली है, लेकिन गृह मंत्रालय इसी एक्टिव से अगर थोड़ा शहनवाज पर काम करते तो आज सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।